हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आप लोगों को जेपीआईटी नालंदा का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम आज नेटवर्क थ्योरी का एक टॉपिक है मैग्नेटिक कपलिंग। आज मैग्नेटिक कपलिंग देखेंगे जो कि यूनिट 2 का है। तो आज हम लोग देख रहे हैं मैग्नेटिक कपलिंग। मैग्नेटिक कपलिंग, ये मैग्नेटिक कपलिंग हम लोग देखेंगे अभी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितने प्रकार के होते हैं। इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है वो आप लोग जानते होंगे कि दो प्रकार का, ये एक होता है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरा होता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। जानते होंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका जनरेटर में मशीन का ट्रांसफार्मर में होता है, और डायनामिकली क्या होता है, मोटर हो गया जनरेटर में होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टैटिकली ईएमएफ में, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में देख रहे हैं। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या हो गया, इसमें है कि कोई मोशन करने वाला कंडक्टर नहीं होता, मतलब देयर इज नो एनी मोशन ऑफ कंडक्टर है, इसमें कोई कंडक्टर का मोशन नहीं होता है। डायनामिकली में क्या होता है, कंडक्टर का मोशन होता है। ठीक है, तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में हम लोग देखेंगे कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हम लोग देखेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या देखेंगे, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ and म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। तो हम लोग अभी देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब ये देखना चाहते हैं कि सेल्फ इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होता है किसी भी इंडक्टर में, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी भी इंडक्टर में करंट को फ्लो होने से सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, E बराबर -n इंटू d∅dt, है ना। अब फ्लक्स क्या होता है, बोलेगा फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स होता है एमएमएफ पर यूनिट रिलक्टेंस, है ना। देखिए, फ्लक्स मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट को एनालॉग अगर कंपेयर करेंगे तो ये जो बाबू फ्लक्स होता है, अगर फ्लक्स बोले मैग्नेटिक सर्किट में, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग बोलेंगे करंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट किसमें, इलेक्ट्रिक सर्किट में, और मैग्नेटिक सर्किट में क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक करंट आई बराबर क्या जानते थे, ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। अब इसमें क्या होता है, एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। तो यहां से आपको पता चल गया कि ईएमएफ जो है एनालॉगस टू एमएमएफ है, मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ पे एमएमएफ और डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, तो रिलक्टेंस क्या हुआ, जैसे कि सिमिलर रेसिस्टेंस क्या करता है, करंट का फ्लो को क्या करता है, रेसिस्ट करता है या अपोज करता है। उसी प्रकार से रिलक्टेंस में क्या होता है, या फ्लक्स क्रिएशन को अपोज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो ये एमएमएफ क्या होता है। एमएमएफ क्या बोले, ईएमएफ के एनालॉगी है। तो एमएमएफ बराबर मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। देखिए, आप लोग को सिलेबस में केवल दिया था मैग्नेटिक कपलिंग, अगर ये सब नहीं बताऊंगा तो फिर आप लोग पता नहीं, रिवाइज करना आप लोग को जरूरी है। मैग्नेटोमोटिव फोर्स,
तो ये क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है आपका एन आई डिवाइडेड बाई ना, एन आई होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है एन आई। एन आई कहने का मतलब क्या हुआ, एम्पियर टर्न। एम्पियर टर्न मतलब समझ गए, करंट का यूनिट क्या हुआ, एम्पियर, और एन मतलब नंबर ऑफ टर्न, है ना, नंबर ऑफ टर्न। एन क्या हुआ आपका, एन हो गया आपका नंबर ऑफ टर्न ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ टर्न, और आई क्या हुआ, करंट हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट आई क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो आप लोग ईएमएफ क्या जानते हैं, आई इंटू आर, है ना, वोल्टेज बराबर क्या जानते हैं, आई इंटू आर। मतलब कि ईएमएफ का एनालॉगी हुआ एमएमएफ यहाँ पे। ठीक है, अब रेसिस्टेंस का एनालॉगी क्या हुआ, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या करता है, जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसको अपोज करता है। ठीक है, या तो किसी दूसरे कॉइल में लिंक करता है उसको अपोज करता है, मतलब कि यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या करता है, करंट को फ्लो को अपोज करेगा, यहाँ पे फ्लक्स में उसी के जैसा काम करेगा रिलक्टेंस। ठीक है, अब देखिएगा कि जब एक होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या होता है, एमएमएफ तो हो गया, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, इसको H से डिनोट करते हैं, और ये कितना होता है, एमएमएफ पर यूनिट लेंथ, है ना। एमएमएफ क्या हो गया आपका, एम्पियर टर्न डिवाइडेड बाई एल, इसका यूनिट हो गया एम्पियर टर्न पर मीटर। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, आई क्या है, करंट डिवाइडेड बाई लेंथ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो रिलक्टेंस यहाँ पे क्या हुआ है, रिलक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द क्रिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इन इट। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी आप लोग जानते होंगे, जिसको बी से डिनोट करते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये क्या होता है, म्यू इंटू एच होता है। म्यू क्या है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, कैसा आपका मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, म्यू क्या है, उसको बोलते हैं परमेबिलिटी। म्यू को क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी, परमेबिलिटी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल कॉल्ड परमेबिलिटी। ये किसको शो करता है, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल को। और म्यू अगर आपको क्या बोले, इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस म्यू का वैल्यू होता है, म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। ठीक है, ये परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस का वैल्यू होता है, परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पे परमेबिलिटी हो गया, और एक चीज और देखिए आप लोग, रिलक्टेंस बराबर क्या होता है, रिलक्टेंस, रिलक्टेंस किसके एनालॉगी है, रेसिस्टेंस का। अगर कंपेयर करेंगे तो रेसिस्टेंस बराबर कितना होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, रो इंटू एल वाई ए, है ना। ये रो क्या होता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, एल क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो रिलक्टेंस वैसा ही होता है 1/μ इंटू 1/μ। ये भी देखिए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर पर शो करता है, बताता है क्या, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। और ये क्या होता है, ये भी आपको म्यू जो क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल को ही शो करता है। ठीक है, तो 1/μ इंटू रिलक्टेंस है ना, तो क्या होगा, 1/ρ जैसा, लेंथ डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। ठीक है, एकदम उसी के जैसा। ठीक है, तो रिलक्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, किससे, रिलक्टेंस को मैग्नेटिक सर्किट में एस से डिनोट करते हैं।
ठीक है। तो अब बताइए इन एनी मैग्नेटिक सर्किट, अब ये तो आप रिलक्टेंस तो देख लिए 1 बाई म्यू इंटू एल बाई ए, जैसे कि रेसिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में रो इंटू एल बाई ए, उसी के एनालॉगस क्या होता है, रिलक्टेंस होता है मैग्नेटिक सर्किट में, जो कि क्या होता है, फ्लक्स का क्रिएशन को अपोज करता है। 1 बाई म्यू इंटू एल बाई ए हो गया। तो यहाँ पे हम अगर हम समझें कि इन एनी सर्किट, इसको एकदम याद रखिएगा, क्या लिखेंगे, इन एनी सर्किट, इन एनी मैग्नेटिक सर्किट लिख देते हैं ना, इन एनी मैग्नेटिक सर्किट, इन एनी मैग्नेटिक सर्किट फ्लक्स क्रिएटेड इज गिवन बाय, फ्लक्स क्रिएट होगा कोई मैग्नेटिक सर्किट में गिवन बाय, फाई से डिनोट करते हैं एमएमएफ पर यूनिट, क्या बोले थे, रिलक्टेंस, है ना, क्या बोले थे, करंट का एनालॉगस होता है फ्लक्स। तो करंट में V बराबर I बराबर क्या, V बाई आर, तो इसमें क्या हुआ, एमएमएफ बाई एस। तो एमएमएफ को, एमएफ जो है वो क्या होता है, एम्पियर इंटू टर्न, एम्पियर इंटू टर्न बोले या एनआई बोले, है ना, एनआई बोलते हैं, तो अच्छा रहेगा एनआई ही बोलते हैं हम लोग। एमएमएफ क्या हुआ, एम्पियर टर्न, एनआई बोल सकते हैं इसको हम लोग, एनआई। रिलक्टेंस क्या हुआ, 1 बाई म्यू एल वाई ए, ठीक है। तो यहां पे हम लिखना चाहें, क्या लिख लेंगे, एन इंटू आई, 1 बाई म्यू को लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू आर क्या हुआ, रिलेटिव परमेबिलिटी हुआ, रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है, वेयर म्यू बराबर क्या हुआ, परमेबिलिटी इंटू फ्री स्पेस इंटू रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे तो यहाँ पे बताइए जो एम्पियर टर्न है, एम्पियर टर्न बराबर क्या हो जाएगा, मतलब कि एन आई बराबर क्या हो जाएगा, एन आई बराबर आप लोग बता सकते हैं, एन आई क्या है, एमएमएफ, एमएमएफ क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोग बताइए, एमएमएफ हो जाएगा, यहाँ से देखिए, पहले तो हम लोग फाई को ही सही से लिख लेते हैं, हम लोग अगर फाई को सही से लिखेंगे बाबू, तो एन आई को क्या लिख लेते हैं, एम्पियर इंटू टर्न, या तो एमएमएफ लिखना चाहें कुछ भी, एन आई को क्या लिख लेते हैं, एम्पियर इंटू टर्न लिख लेते, एन आई ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू ये म्यू नॉट म्यू आर ए, म्यू नॉट म्यू आर ए डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। तो अगर हम निकालना चाहे एन आई, क्या निकालना चाहे, एम्पियर इंटू टर्न, एन आई क्या हो जाएगा, 5 बाई ए, ये वाला ए, 5 बाई ए इंटू 1 बाई म्यू नॉट और म्यू आर, और इंटू क्या हो जाएगा, ये अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एल हो जाएगा, है ना। तो एक चीज बताइए आप लोग, एक चीज बताइए, एन आई को हम लोग लिख लेते हैं एम्पियर इंटू टर्न, एम्पियर टर्न लिखे, या तो एमएमएफ भी लिख सकते हैं, यही एमएमएफ बराबर ना लिखे हैं एन आई, आप लोग बताए थे, तो एमएमएफ क्या होता है, एन आई होता है, मतलब एम्पियर इंटू टर्न, है ना, एम्पियर किसका यूनिट, करंट का, और एन क्या हो, नंबर ऑफ टर्न, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्पियर टर्न इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 बाई ए, बी बराबर आप लोग एक चीज और जानते होंगे, देखिए बी बराबर क्या बताए थे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी म्यू एच, म्यू एच, और एक चीज और जानते हैं बाबू, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी इक्वल टू होता है 5 बाई ए, ठीक है, 5 बाई ए होता है, या तो 5 मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर बी ए होता है, ठीक है।
तो यहाँ से फाई बाई ए को क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट म्यू आर इंटू एल। अब बोलिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H बराबर क्या होता है बाबू, H बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बराबर, अगर म्यू इंटू एच जानते हैं, H क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो H बराबर B बाई म्यू नहीं हो जाएगा, तो B बाई म्यू ही तो है ये, तो इसको जगह पर हम लोग H लिख सकते हैं, H इंटू एल। ठीक है, H इंटू एल, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग क्या लिखते हैं बताइए, इसको बोलते हैं H इंटू एल। H इंटू एल बराबर क्या हो गया, एम्पियर इंटू टर्न, यही तो लिखे हैं एमएफ एटी इक्वल टू, तो ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आप लोग को, एम्पियर टर्न। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, दो प्रकार का हम बोले, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड एक क्या बोले, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हम लोग बात करते हैं अभी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का, किसका, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल्फ एफ होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। चलिए, तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ने से पहले तो जानते होंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ई बराबर क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर होता है माइनस एन इंटू डी फाई बाई डी टी, आप लोग जानते होंगे, बहुत पढ़े हैं। तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बाबू, ई। अब बोले कि सर कैसे, तो अभी तो बताया था बाबू, फाई बराबर क्या होता है, एम एफ वाई रिलक्टेंस। तो एम एफ वाई रिलक्टेंस मतलब एम एम एफ बराबर क्या हुआ, एम एफ बराबर तो बताए थे ना अभी, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, मतलब एन आई डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस एस। तो ये क्या हुआ कि नंबर ऑफ टर्न्स तो कांस्टेंट है, तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हुआ ना, तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो यहाँ पे देखो, अगर आई को इस तरफ ले आए तो फाई बाई आई इजकल टू क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, कांस्टेंट होगा कि नहीं, कांस्टेंट होगा, फाई बाई आई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर हम इसको सही से लिखना चाहें तो फाई इजकल टू क्या लिखेंगे, फाई इजकल टू फाई बाई आई इन टू आई अगर कर देते हैं तो कोई दिक्कत है, देखो फाई इजकल टू फाई बाई आई, ये वाला फाई बाई आई इन टू आई, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये क्या हो गया आपका, अगर हम लिखना चाहें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां से आएगा बहुत अच्छा चीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू, ये क्या है, फाई बाई आई इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं, डी फाई बाई डी टी इक्वल टू फाई बाई आई इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को कितना लिख सकते हैं, डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो ये फाई बाई आई तो कांस्टेंट है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए ये जो इक्वेशन नंबर 3 से डी फाई बाई डी टी आया है, उसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। क्या बोले हम, पुट द वैल्यू ऑफ डी फाई बाई डी टी, put the value of d phi by dt in equation फर्स्ट। तो E बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एन इंटू डी फाई बाई डी टी, तो डी फाई बाई डी टी क्या है, फाई बाई आई इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक है, ये इतना हो गया। एक चीज और भी जानते होंगे आप लोग, इंडक्टेंस इज इक्वल टू इन फाई बाई
आई, मतलब कि एन फाई क्या है बाबू, फ्लक्स लिंकेज है। एन फाई क्या है, फ्लक्स लिंकेज है, डिवाइडेड बाई आई क्या है, करंट। तो इंडक्टेंस एल बराबर क्या हो गया, एन फाई बाई आई। एन फाई क्या है, फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाई करंट है, ठीक है। तो ई बराबर क्या हो गया, देखना यहाँ पे, एन फाई बाई आई, एन फाई बाई आई, एल लिख सकते हैं, तो ई बराबर माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। ये भी फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, है ना, सब लोग जानते होंगे ये भी फॉर्मूला आप लोग। ये हो गया इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन कितना हो गया, 4। कितना इक्वेशन हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 को जब कंपेयर करेंगे, मतलब कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 4, तो क्या होगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 4, इक्वेशन 1 और 1 एंड 4 को जब कंपेयर करेंगे आप, तो देखिए ना क्या होता है, ई बराबर क्या है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी, और यहाँ पे क्या है, ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब देखिए ना, जब कंपेयर करिएगा, तो मोटा मोटे अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए एन डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, रफली हम ये लिख रहे हैं, एल इंटू डी आई बाई डी टी। यह आपका आ जाएगा फ्लक्स लिंकेज बराबर है, देखिए है ना। तो ये आपका समझिए कि दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, तो एन इंटू फाइव इज इक्वल टू एल इंटू आई, है ना। एन फाइव मतलब कि एन फाइव इज इक्वल टू क्या आ गया, एल आई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये पूछता है। तो फ्लक्स लिंकेज आपका क्या हो जाता है, फ्लक्स लिंकेज आपका यहाँ पे एन फाइव इज इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू आई, ठीक है, एल इंटू आई, ठीक है। तो इंडक्टेंस यहां से लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाई करंट, ठीक है। एन फाइव इजकल टू एल आई। अब देखते हैं हम लोग आगे, अब म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ का बात करते हैं, किसका, म्यूचुअल का, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या होगा कि phi1 इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, तो phi1 डिवाइडेड बाय, ये आपको पता होगा क्यों लिखे हैं phi1। अब यहाँ पे म्यूचुअल का बात आ गया तो दो कॉइल आ गया, दो कॉइल रहेगा तो कम से कम दो कॉइल रहेगा तभी तो म्यूचुअल होगा, क्योंकि एक मतलब एक कॉइल से दूसरे कॉइल में क्या होगा, मैग्नेटिकली कपल्ड होगा, या तो एक कॉइल में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो दूसरे कॉइल में क्या होगा, लिंक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब सबसे पहले तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट, क्योंकि आप लोग बता चुका हूँ, फ्लक्स इज इक्वल टू होता है एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। रिलक्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, एमएमएफ क्या होता है, एन आई मतलब एम्पियर टर्न डिवाइडेड बाय रिलक्टेंसेस। तो ये क्या हुआ, जो ये फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, करंट। तो अगर फर्स्ट कॉइल का में फ्लक्स प्रोड्यूस का हम बात कर रहे हैं, तो phi1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, phi1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, तो phi1 बाई I1 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, होगा कि नहीं, कांस्टेंट होगा। अब phi2 क्या होगा, phi2 इक्वल टू होगा k इंटू phi1, देखिए ये पूरा लिख रहे हैं, k इंटू phi1 इंटू I1 इंटू I1। देखिए पहले तो डायग्राम ही नहीं बना, यहाँ पे समझिए क्या है, दो क्या रहेगा, कॉइल रहेगा, समझिए ट्रांसफार्मर कॉइल जैसा बना देता हूँ मैं। ये करंट I1 है, तो फ्लक्स प्रोड्यूस है phi1,
फिर ये सेकेंडरी कॉइल है, इसका है नंबर ऑफ टर्न्स N1, ये नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, और इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस Φ2 है, ठीक है, और इसमें जो करंट है वो I2 है। तो यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल हो जाएगा Φ2 इक्वल टू K इंटू Φ1। क्या होता है? K इंटू Φ1। और K क्या बोलते हैं? K को ही बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अब देखिए ये यहाँ पे आपका सिलेबस के अनुसार आया चीज, ये आपको पढ़ना था K के बारे में, है ना, मैग्नेटिक कपलिंग। तो अब देखिए Φ2 इक्वल टू क्या होगा? K इंटू Φ1 डिवाइडेड बाई I1 इंटू I1। ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि Φ2 क्या होता है? K इंटू Φ1 होता है, K इंटू Φ1। Φ1 को तो हम लोग लिख ही सकते हैं, Φ2 इज इक्वल टू K इंटू Φ1 है, तो I1 I1 कैंसिल होगा तो Φ1 ही बचेगा ना, और मेरा Φ1 डिवाइडेड बाई I1 क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है, इसलिए हम ऐसा लिखे हैं। K क्या है यहाँ पे? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ठीक है। अब क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यहाँ पे देखिए ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ Φ2 इज इक्वल टू K इंटू Φ1 डिवाइडेड बाई I1, ये तो कांस्टेंट है, इंटू चेंज क्या होगा? I1, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट I1, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट I1, ठीक है। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ Φ2 क्या लिख सकते हैं? d∅2/dt इज इक्वल टू K इंटू Φ1 डिवाइडेड बाई I1 इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट I1, मतलब di1/dt, ठीक है। K इंटू Φ1 डिवाइडेड बाई I1। अब यहाँ पे हाँ, और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ वहां पर चल रहा था अभी, अब म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? E2 इज इक्वल टू क्या होगा? N2, ये वाला N2 N2 फ्लक्स प्रोड्यूस इन Φ1, मतलब कि d∅2 डिवाइडेड बाई dt, ठीक है। तो अब बताइए, अब बोलिए कि ये म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया E2 इक्वल टू N2 डिवाइडेड N2 d∅2 डिवाइडेड बाई dt। तो यहाँ पे N2 का N2 d∅2/dt का वैल्यू पुट करिए तो क्या हो जाएगा? इंटू K इंटू Φ1 डिवाइडेड बाई I1 इंटू di1/dt, इतना होगा कि नहीं? है ना। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? m बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो E2 इक्वल टू क्या हो रहा है? E2 इक्वल टू यहाँ पे हो गया N2 इंटू K इंटू Φ1 डिवाइडेड बाई I1 इंटू di1/dt। तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो ये हो गया ना बाबू, यही हो गया आपका M। क्या हो गया? M, मतलब कि म्यूचुअल इंडक्टेंस यही हो गया, ठीक है। चूंकि आप लोग जानते होंगे L इंटू di/dt होता है, तो इंडक्टेंस बराबर क्या हो गया? मतलब कि L की जगह पे म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे क्या क्या हो गया? N2 इंटू K Φ1 डिवाइडेड बाई I1। यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस बराबर कितना हो गया?
म्यूचुअल इंडक्टेंस M कितना हो गया, N2 इंटू K इंटू phi1 डिवाइडेड बाई I1। ये आपका क्या हो गया, M हो गया। M क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। ठीक है, तो M बराबर यहाँ पे क्या हो गया, क्लियरली लिख लेते हैं, N2 K phi1 डिवाइडेड बाई I1। अब बताइए K phi1 बराबर कितना लिख सकते हैं, K phi1 बराबर phi2 है कि नहीं, तो M बराबर म्यूचुअल इंडक्टेंस बराबर लिख सकते हैं N2 इंटू phi2 डिवाइडेड बाई I1। है कि नहीं, M बराबर इंटू phi2 डिवाइडेड बाई I1। तो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 इजकल टू म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होगा, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 इजकल टू कितना हो रहा है, M इंटू डी आई बाई डी टी, डी आई वन बाई डी टी, है ना, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ कपलिंग। किस पे आते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू मैग्नेटिक कंपाउंड सर्किट। अब देखिए मेन टॉपिक पे आते हैं, क्या है कोएफिशिएंट्स ऑफ कपलिंग coefficient of coupling between two magnetically coupled circuit। चलिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, तो देखिए यहाँ पे टू कॉइल्स when two coils are placed near each other, अगर दो कॉइल एक दूसरे के नजदीक है तो ऑल द फ्लक्स produced by one coil does not link with the other coil, only a certain portion K of the flux produced by one coil links with other coil। देखिए मतलब कि ये समझ में आना चाहिए आप लोग को कि जैसे दो कॉइल है यहाँ पे, ठीक है, दो कॉइल यहाँ पे हम रख दे रहे हैं, दो कॉइल है, दोनों में करंट फ्लो हम लोग करवा रहे हैं, इसमें करवा रहे हैं, इसमें करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो कॉइल है, तो
इसमें हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे, करंट क्या हुआ, फ्लो होगा। तो जब करंट फ्लो होगा, एक स्विच लगा दीजिए यहाँ पे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें फ्लक्स जो हो, देखिए दो कॉइल है, कॉइल इसमें बना ही देते हैं पहले। इसको हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं, गैल्वेनोमीटर मतलब करंट देखने के लिए। ठीक है, मतलब गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये जी से डिनोट करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए कि जब इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो देखिए कुछ बाहर जा रहा है, या तो कुछ देखिए इस कॉइल में लिंक किया, वैसे ही कुछ इस कॉइल में लिंक करेगा, या तो कुछ क्या करेगा, बाहर आ रहा है। तो सारा का सारा जो फ्लक्स है वो दूसरे कॉइल में लिंक नहीं करता है। ठीक है, तो ये कुछ ही परसेंट जो है फ्लक्स का वो क्या करता है, दूसरे कॉइल में लिंक करता है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। हेंस K is called the coefficient of coupling. Coefficient of coupling. ठीक है, तो फाइव वन इजकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइव वन इजकल टू हो जाएगा, क्या होता है, एम एम एफ पर यूनिट रिलक्टेंस, एम एम एफ डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस। तो फाइव वन क्या हो जाएगा, फाइव वन हो जाएगा, एम एम एफ क्या होता है, एम्पियर इंटू टर्न। तो एम्पियर क्या हो गया, नंबर ऑफ फर्स्ट कॉइल इंटू करेंट इन कॉइल फर्स्ट, कॉइल वन मतलब प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी टर्न इंटू प्राइमरी करेंट डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस क्या होता है, एल डिवाइडेड बाई म्यू नॉट म्यू आर ए, है ना, ये क्या होता है वेबर में। तो फ्लक्स लिंकिंग विथ कॉइल, फ्लक्स ये समझिए कॉइल ए है और ये कॉइल बी है, तो फ्लक्स लिंकिंग विथ कॉइल बी क्या हो जाएगा, फाइव टू इजकल टू क्या हो जाएगा, के इंटू फाइव वन, आप लोग तो सब जानते ही हैं। के इंटू फाइव वन का वैल्यू बोलिए, फाइव वन का वैल्यू एन वन इंटू आई वन डिवाइडेड बाई एल, ये जो म्यू नॉट म्यू आर है उसको ऊपर भेज दीजिए, म्यू नॉट म्यू आर है। ठीक है, ये भी क्या चीज में हो गया, वेबर में हो गया। ठीक है, अब कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, एम से डिनोट करते हैं उसको। एम बराबर क्या हो जाता है, आप लोग जानते हैं, एम बराबर क्या होता है, क्या होगा देखिए ना, एन टू फाइव वन डिवाइडेड बाई फ्लक्स लिंकेज, अभी बताए थे ना, इनटू फाइव वन मतलब फ्लक्स लिंकेज इन कॉइल टू डिवाइडेड बाई आई वन हो जाएगा, है ना। ये क्या होता है, एन टू इंटू फाइव वन, यहाँ क्या हुआ, फ्लक्स लिंकेज इन कॉइल टू बाई कॉइल वन या कॉइल ए। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एम हो गया इनटू फाइव वन डिवाइडेड बाई आई वन। तो फाइव वन का वैल्यू आप लोग देख चुके हैं कितना है, इनटू फाइव वन का वैल्यू देखिए कितना है यहाँ पे, अच्छा सॉरी, एन टू इंटू फाइव टू ना होगा, तभी तो होगा फ्लक्स लिंकेज इन कॉइल टू, एन टू इंटू फाइव टू। तो बताइए फाइव टू का वैल्यू यहाँ पे है के इंटू एन वन आई वन डिवाइडेड बाई एल, एल हमें मेरा चेहरा हटाना पड़ेगा, हटा देता हूँ।
है ना, इंटू के N1 इंटू I1 डिवाइडेड बाई L इंटू म्यू नॉट म्यू आर ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये वाला क्या है I1, ये आपका I1, तो ये I1 कैंसिल हो गया, ये I1 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, आप लोग लिख सकते हैं N1 इंटू N1 इंटू और ये वाला K अभी बचा हुआ है, तो K N1 इंटू K डिवाइडेड बाई L डिवाइडेड बाई ये म्यू नॉट म्यू आर ले आओ नीचे, तो म्यू नॉट म्यू आर ए, ठीक है, इतना बचेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब कोएफिशिएंट्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल ए, अभी देखते हैं क्या होगा, कोएफिशिएंट्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल ए इस क्या हो जाएगा, L1 इजकल टू N1 इंटू 5, N1 इंटू 5 होता है, N1 इंटू 5 होगा, N1 इंटू 5 ही होगा ना, हाँ, N1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, मतलब ये हो गया फ्लक्स लिंकेज और ये हो जाएगा I1, तो N1 इंटू 5 ये N1 इंटू 5 को क्या बोलते हैं, फ्लक्स लिंकेज ना, बताया हूँ अभी कुछ देर पहले, फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाई क्या है, करंट, तो L1 बराबर क्या हो गया, N1 इंटू 5 का वैल्यू अभी निकाल के रखे थे, कितना आया था, N1 इंटू I1 डिवाइडेड बाई क्या था, 5 के MMF डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस, रिलक्टेंस क्या होता है, 1 बाई म्यू एल वाई म्यू नॉट म्यू आर ए होता है ना, ये क्या हो गया, अब इंटू ये वाला आई आपका अभी बचा हुआ है, तो I1, ये I1 और I1 कैंसिल हो गया, तो L1 बराबर क्या बचेगा, N1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L डिवाइडेड बाई म्यू नॉट म्यू आर ए, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। और जो इस यहाँ था, ये जो हम लोग निकाले म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये जो हम लोग निकाले हैं m बराबर k इंटू N1 डिवाइडेड बाई L डिवाइडेड बाई म्यू नॉट म्यू आर ए, इसको हम लोग क्या मानते हैं, इक्वेशन 1 मानते हैं, ठीक है। तो L1 बराबर क्या हो गया, N1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई L डिवाइडेड बाई म्यू नॉट म्यू आर ए, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब तो कोएफिशिएंट्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल बी ये क्या हो जाएगा, L2 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल बी, L2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 phi2 डिवाइडेड बाई I2, मतलब खुद करंट के कारण जितना फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, N2 इंटू फाई2 में आप लोग देखे होंगे कि फाई2 इजकल टू आप लोग को निकाल कर कभी रखे हैं K इंटू N1 I1 डिवाइडेड बाई L वाई, है ना, जहां पे हम म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल रहे थे उसके जस्ट ऊपर निकाल के रखे हैं, देखिए प्रीवियस पेज में,
देखिए m इजकल टू कितना निकाल के रखे हैं, phi 2 इजकल टू k इंटू n1 i1 डिवाइडेड बाई l डिवाइडेड बाई म्यू नॉट म्यू आर बाई ए, मतलब ये वाला नीचे आप लोग लिख सकते हैं हम लोग, है ना, म्यू डिवाइडेड बाई म्यू नॉट म्यू आर ए, वही चीज हम लोग को अभी लिखना है यहाँ पे। L2 इजकल टू n2 phi 2 डिवाइडेड बाई i2 n2 phi 2 डिवाइडेड बाई i2, तो L2 इजकल टू क्या हो गया, n2 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई L डिवाइडेड बाई क्या, म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए, ठीक है। ये इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। अब मल्टी दोनों इक्वेशन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 एंड, जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो L1 L2 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये L1 L2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे n1 का स्क्वायर इंटू n2 का स्क्वायर, मतलब n1 का स्क्वायर इंटू n2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L डिवाइडेड बाई म्यू नॉट म्यू आर ए का स्क्वायर, ठीक है। तो L1 L2 इतना हो गया, तो अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, रूट अंडर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर L1 L2 बराबर क्या हो जाएगा, n1 n2 डिवाइडेड बाई L डिवाइडेड बाई म्यू नॉट म्यू आर ए, ठीक है। अब देखिए, जब इतना हम निकल गया तो इसको इक्वेशन नंबर 4 मानिए, इसको इक्वेशन 4 मानिए, और इक्वेशन 4 और इक्वेशन फर्स्ट को कंपेयर करिए। इक्वेशन 4 और इक्वेशन फर्स्ट कहाँ था, देखिए इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे होगा, इसके जस्ट पहले पे देखिए n1 n2, मतलब कि इतना निकालिए आप, n1 n2 डिवाइडेड बाई L डिवाइडेड बाई म्यू नॉट म्यू आर ए, मतलब कि वहां से इक्वेशन 4 से n1 इतना का वैल्यू निकाल लीजिए, इक्वेशन 4 से उतना का वैल्यू निकाल करके इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, देखिए क्या होगा। जब आप लोग n1 n2 डिवाइडेड बाई L डिवाइडेड बाई म्यू नॉट म्यू आर ए का वैल्यू यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट में जब रखेंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, तब यहाँ पे आ जाएगा m बराबर ये क्या है, k इंटू इतना ही था ना, k इंटू n1 n2 डिवाइडेड बाई L डिवाइडेड बाई म्यू नॉट म्यू आर ए लिखा हुआ था इक्वेशन फर्स्ट में, तो इतना का वैल्यू जब पुट करेंगे तो कितना, इतना बराबर कितना लिखेंगे, रूट अंडर L1 L2 आ गया। यही तो है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ठीक है। मतलब ये कौन इक्वेशन से लिखे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 से लिखे हैं हम लोग इसको, ठीक है। ये तो हुआ, मतलब कि मेरा कितना आ गया, m इजकल टू k अंडर रूट ऑफ L1 L2, ठीक है, मेन आपका यही है। तो k बराबर कितना हो जाएगा, m डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ L1 और L2, देखिए कोएफिशिएंट्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस m इज इक्वल टू, ये क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, m से डिनोट करते हैं k इंटू अंडर रूट ऑफ L1 L2 हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए k का वैल्यू, अगर k का वैल्यू, अगर जो कोई दो कॉइल रहा, दो कॉइल समझिए कि मैग्नेटिकली पूरा टाइटली कपल्ड है, तो क्या हो जाएगा, k का वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 होगा या k का वैल्यू 1 होगा, ठीक है।
अगर पूरा का पूरा कॉइल, अगर फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ कॉइल फर्स्ट में, तो पूरा का पूरा फ्लक्स अगर लिंक कर जाता है कॉइल 2 में, तो के का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, अगर पूरा का पूरा नहीं करता है लिंक, तो के का वैल्यू 1 से कम होगा। अगर कुछ भी नहीं लिंक करता है तो के का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख लीजिए। देखिए, when the coils are tightly coupled, प्रॉपर कपल्ड लिख सकते हैं। टाइटली में के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकता है, तो टाइटली भी लिख सकते हैं। when the coils are tightly coupled, that is when the flux due to one coil links with the other coil completely, then the coefficient of coupling K is unity। ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? के का वैल्यू 1 हो जाने से m बराबर अंडर रूट ऑफ L1 L2 हो गया। ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं नोट करके, के बराबर 0, तो इट मीन्स नो कपलिंग, मतलब कि कोई कपलिंग हो ही नहीं रहा है दो कॉइल में, इट मीन्स नो कपलिंग। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। के बराबर 1 मतलब कि नॉर्मली कपल्ड है, मतलब कि प्रॉपर कपल्ड है। ठीक है, नॉर्मली कपल्ड मतलब कि पूरा का पूरा जो फ्लक्स 1 में प्रोड्यूस हो रहा है वो लिंक कर रहा है दूसरे कॉइल में। के का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो टाइटली कपल्ड है, और के का वैल्यू अगर लेस देन 1 है, के का वैल्यू अगर लेस देन 1 है, के का वैल्यू अगर के का वैल्यू के का वैल्यू अगर लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या हो गया? लूज कपल्ड है। ठीक है, लूज कपल्ड। तो आज की क्लास इतना ही पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका कुछ न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, तो थोड़ा सा एक बार नोट डाउन कर लेंगे और इसको पढ़ करके नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखेंगे। तो एक क्लास और कल ले लूँगा, इस पे एक न्यूमेरिकल भी करवाऊँगा। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।